पाकिस्तान में अमेरिका और ईरान के बीच वार्ता में तेहरान की फ्रीज 6 अरब डॉलर की संपत्ति को जारी करना अहम मुद्दा है। ये संपत्ति अभी कतर में जमा है। मीडिया रिपोर्ट के मुताबिक ईरानी सूत्री ने बताया है कि कतर समेत विदेश में फ्रीज संपत्तियों को जारी करना हॉर्मुज से सुरक्षित आवाजाही तय करने से सीधे तौर पर जुड़ा हुआ है। 6 अरब डॉलर की ये राशि सबसे पहले 2018 में रोकी गई थी। तो इसी पर हम चर्चा करेंगे। नमस्कार, मैं हूं आपके साथ ममता तिवारी और आप देख रहे हैं न्यूज़ 18 का डिजिटल प्लेटफॉर्म। वाशिंगटन और तेहरान के बीच कैदियों की अदला बदली के समझौते के तहत इसे 2023 में जारी किया जाना था, पर 7 अक्टूबर 2023 को इजराइल पर हमास के नेतृत्व में हुए हमले के बाद उसके ईरान से संबंधों को देखते हुए बाइडेन प्रशासन ने संपत्तियों को फिर से फ्रीज कर दिया। तब अमेरिकी अधिकारियों ने कहा कि तेहरान को इस पैसे तक अनिश्चितकाल के लिए पहुंच नहीं दी जाएगी और वॉशिंगटन के पास इन निधियों को पूरी तरह से रोक देने का अधिकार सुरक्षित है। यह पैसा दक्षिण कोरिया को किए गए ईरानी कच्चे तेल के निर्यात से आया था। 2018 में जब डोनाल्ड ट्रंप ने अपने पहले राष्ट्रपति कार्यकाल के दौरान ईरान परमाणु समझौते से खुद को अलग कर लिया था और प्रतिबंध लागू कर दिए थे, तो यह पैसा दक्षिण कोरियाई बैंकिंग चैनलों में फंस गया था। अमेरिका ईरान वार्ता के मुख्य चर्चा के बिंदु आपको बताते, ईरान चाहता है कि अमेरिका उसकी संपत्तियों पर लगी रोक हटा ले और उन प्रतिबंधों को खत्म कर दे जिन्होंने वर्षों से उसकी अर्थव्यवस्था को पंगु बना रखा है। अमेरिका ने संकेत दिया है कि वो प्रतिबंधों में बड़ी राहत देने को तैयार है, लेकिन वो केवल परमाणु और मिसाइल कार्यक्रम में रियायतों के बदले में ही करेगा। ईरान हॉर्मुज मार्ग पर अपने अधिकार की मान्यता चाहता है। ईरान का मकसद हॉर्मुज में शुल्क वसूलना और पहुंच को नियंत्रित करना है। वहीं अमेरिका चाहता है कि यह मार्ग तेल टैंकरों और अन्य यातायात के लिए बिना किसी रोक टोक के खुला रहे, जिसमें टोल शुल्क भी शामिल है। ईरान युद्ध के दौरान हुए सभी नुकसान के लिए मुआवजे की मांग कर रहा है। ईरान यूरेनियम संवर्धन की अनुमति चाहता है, जिसे वॉशिंगटन ने सिरे से खारिज कर दिया। इजराइल अमेरिका दोनों ही चाहते हैं कि ईरान की मिसाइल क्षमताओं में भारी कटौती की जाए। तेहरान ने कहा है कि उसका मिसाइल जखीरा वार्ता का विषय नहीं है। ईरान इस क्षेत्र से अमेरिकी लड़ाकू बलों की वापसी तभी मोर्चे पर युद्ध की समाप्ति चाहता है। ट्रंप ने कहा है कि जब तक कोई शांति समझौता नहीं हो जाता, तब तक वो पश्चिम एशिया में अपनी सैन्य मौजूदगी बनाए रखेंगे। बातचीत शुरू होने के साथ ही दोनों पक्षों की ओर से विरोधाभासी बयान भी सामने आए हैं। एक रिपोर्ट में दावा किया गया है कि अमेरिका, कतर और अन्य विदेशी बैंकों में ईरान की जब्त 6 अरब डॉलर की संपत्ति को जारी करने पर सहमत हो गया। बदले में ईरान हॉर्मुज मार्ग से जहाजों की सुरक्षित आवाजाही सुनिश्चित करेगा, लेकिन व्हाइट हाउस ने मीडिया रिपोर्टों को खारिज कर दिया है। कतर की ओर से भी इन संबंध में कोई बयान नहीं आया है। शांति वार्ता के बीच ईरानी राष्ट्रपति मसूद पेजेशियन ने कहा है कि इस्लामाबाद में वार्ता में ईरान के नेता मजबूती से डटे हैं और पुरजोर तरीके से अपने हित की रक्षा करते हुए बहादुरी से बातचीत कर रहे हैं। इस्लामाबाद में अमेरिका के साथ वार्ता में ईरान जिन प्रमुख बिंदुओं पर बातचीत चाहता है, उसमें लेबनान में संघर्ष विमांग प्रमुख है। लड़ाई शुरू होने के बाद से ईरान समर्थित हिजबुल्लाह लड़ाकों पर इजरायली हमलों में करीब 2000 लोग मारे जा चुके हैं। इजरायल अमेरिका का कहना है कि लेबनान अभियान संघर्ष विराम का हिस्सा नहीं है। रूस ने इस्लामाबाद बातचीत में हिस्सा लेने वालों से कहा है कि वे ऐसे किसी भी कदम से परहेज करें जिससे ये मौका खतरे में पड़ सकता है। सोशल मीडिया पर एक बयान में रूसी विदेश मंत्रालय ने कहा है कि हम पाकिस्तान में होने वाली बातचीत में हिस्सा लेने वाले सभी लोगों से जिम्मेदारी से काम करने और ऐसे किसी भी कदम से बचने की अपील करते हैं जिससे ये मौका खतरे में पड़ सकता है। वहीं दूसरी तरफ चीन ने भी पाकिस्तान में हो रही इस अहम वार्ता पर बारीकी से नजरें बना रखी हैं। मालूम हो कि संघर्ष के दौरान चीन और रूस ईरान के बड़े मददगार रहे हैं, तो ऐसे में चीन को लेकर भी लगातार अमेरिका हमला करता हुआ नजर आ रहा है। अमेरिका का ये कहना है कि चीन जो है वो ईरान की मदद कर रहा है, उसे हथियार पहुंचा रहा है, उसे मिसाइल्स पहुंचा रहा है, लेकिन चीन ने इससे साफ तौर पर इनकार कर दिया है। चीन का ये कहना है कि वो चाहता है कि दुनिया में शांति हो और वो किसी भी तरीके से ईरान को कोई हथियार नहीं पहुंचा रहा है, कोई मदद इस युद्ध के दौरान नहीं कर रहा है। तो चीन ने तो स्पष्ट कर दिया है, लेकिन अमेरिका, ईरान और इजराइल के बीच का ये संघर्ष किस मोड़ पर आकर खत्म होगा, इस पर सभी की नजरें हैं। अभी तक की बातचीत में तो कोई संघर्ष विराम नजर नहीं आता है, लेकिन अब देखना होगा कि 3 दिन की बातचीत में क्या निष्कर्ष निकलकर सामने आता है। सबसे बड़ी बात यह है कि हॉर्मुज का जो रास्ता है वो किस तरीके से खुलता है, क्योंकि सिर्फ ये अमेरिका, इजराइल और ईरान की बात नहीं है, बल्कि कई देशों का संपर्क इसी रास्ते से होता है और कई देशों से इंपोर्ट एक्सपोर्ट इसी रास्ते से होता है। तो फिलहाल स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज एक बहुत बड़ा मुद्दा है जिस पर सभी की नजरें हैं। नमस्कार।